हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आप लोगों का आर के सर ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज 23 फरवरी 2021 का दिन है। चलिए बिना देरी के करंट अफेयर क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्या है। हाल ही में मोंटेनेग्रो की बुधवा में आपको 30वें एड्रियाटिक पर्ल टूर्नामेंट में आपको भारतीय महिला मुक्केबाज टीम की अरुंधति चौधरी ने 69 किलोग्राम वर्ग में बेबी रोजी सना चानू ने आपको 51 किलोग्राम वर्ग में आपको गोल्ड मेडल जीता है, जिसमें कि आपको चानू ने आपको उज्बेकिस्तान के सबीना बोबू कोलवा को और अरुंधति ने आपको यूक्रेन की मरीना स्टेको को हराकर अपने नाम स्वर्ण पदक किया है। इससे पहले आपको अल्फिया पठान ने आपको भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था, जिसमें कि अब जो टोटल हो गया भारत के पास स्वर्ण पदक मुक्के भारतीय महिला मुक्केबाजों के पास टोटल हो गया 5 स्वर्ण 3 रजत 2 कांस्य पदक हो गया। जबकि आपको मेल वाले में पुरुष मुक्केबाज में आपको 3 कांस्य पदक है। ठीक है, और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है। भारत के प्रधानमंत्री आपको नरेंद्र मोदी जी 23 फरवरी 2021 के दिन मतलब आज के दिन आपको पश्चिम बंगाल के आईआईटी जो खड़गपुर है आपको उसमें आपको दीक्षांत समारोह में भाग लेंगे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू आपको, जिसमें कि आपको खड़गपुर के आपको खड़गपुर में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज का उद्घाटन होगा इनके द्वारा। ठीक है, जिसमें कि आपको राज्यपाल जगदीप धनखड़, केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपको रमेश पोखरियाल और शिक्षा राज्य मंत्री आपको संजय धोत्रे भी मतलब उपस्थित होंगे। ठीक है, यहाँ के आपको चीफ मिनिस्टर कौन है, आपको ममता बनर्जी वहाँ आपको चुना हुआ है। और यहाँ के आपको वेस्ट बंगाल के आपको गवर्नर कौन हो गए, तो जगदीप धनखड़। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारे पास। शनिवार को बोरीवली के संजय गांधी नेशनल पार्क SGNP में आपको मादा तेंदुए को रेडियो कॉलर लगाकर जंगल में छोड़ा गया। यह 3 वर्षीय आपको मादा तेंदुआ है जो कि आपको संजय गांधी नेशनल पार्क में छोड़ा गया है। यह इसका जो नाम है आपको समाज सुधारक और शिक्षाविद सावित्रीबाई फुले के नाम पर रखा गया। इसका नाम सावित्री। ठीक है, और ये कॉलर जो लगाया ये इसलिए लगाया क्या है क्योंकि इस पर रिसर्च किया जा सके और इसमें मतलब इसको समझने में हेल्प हो साइंटिस्ट को। ठीक है, और देखिए जी मल्लिकार्जुन मुख्य वन संरक्षक SGNP ने ये कहा है, इनके द्वारा ये रिपोर्ट दिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाल ही में उत्तराखंड के देवस्थल में ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो उत्तराखंड के देवस्थल में आपको 3.6 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप दूरबीन लगाया गया है, जो कि आपको मतलब गंभीर जो भी विस्फोटीय घटना होगी ब्रह्मांड में होगी, गामा किरण विस्फोट सुपरनोवा जैसी कोई भी घटना होगी वो देखा जा सकता है मतलब पृथ्वी से। ठीक है, और इसका महत्व और बढ़ गया है क्योंकि जो एशिया के मतलब साइंटिस्ट मतलब इंटरनेशनल कहीं अदर स्टेट मतलब अदर कंट्री के भी आपको मतलब साइंटिस्ट यहाँ शोध करने आते हैं। ठीक है, ये देखिए कुछ इस तरह का दिखता है ये 3.6 मीटर का ऑप्टिकल टेलीस्कोप जो कि देवस्थल नैनीताल में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास। हाल ही में आज के दिन 23 फरवरी 2021 के दिन आपको रसायन एवं उर्वरक मंत्री DV सदानंद गौड़ा जो कि नई दिल्ली में पेट्रोकेमिकल डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रसंस्करण उद्योग में आपको प्रौद्योगिकी की नवाचार के लिए आपको 10वें राष्ट्रीय पुरस्कार आपको प्रदान करेंगे। यह पुरस्कार आपको का उद्देश्य यह है कि आपको पॉलीमर विज्ञान और प्रौद्योगिकी के व्यापक क्षेत्रों में आपको प्रसिद्ध वैज्ञानिक शोधकर्ता और उद्योगपतियों को मतलब उनको उत्साह बढ़ाएगा, अभिनव प्रयासों को सम्मानित करना और पहचान दिलाना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास ये न्यूज़ रहा इसका ऑल इंडिया रेडियो का न्यूज़ 10th नेशनल अवार्ड फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन इन पेट्रोकेमिकल एंड डाउनस्ट्रीम प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री टू बी प्रेजेंटेड टुमारो मतलब आज के दिन के लिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज 23 फरवरी 2021 के दिन आपको संस्कृति और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल जी दार्जिलिंग में आपको 3 दिन के अतुल्य भारत मेगा होम स्टे विकास और प्रशिक्षण कार्यालय का आपको शुभारंभ करेंगे। ठीक है, आज बहुत सारा उद्घाटन होगा बहुत सारा चीज़ का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है। हाल ही में आपको 2021 की रिपोर्ट में के अनुसार आपको खरीफ विपणन सीजन के दौरान आपको जो धान की खरीद है आपको पिछले साल की तुलना में आपको 16% का एक्सटेंड देखा गया है, वृद्धि देखा गया है।
ठीक है। उपभोक्ता मामले में आपको खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया है ये, ठीक है, ये भी मंत्रालय याद रखिएगा। और यह आपको पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र सहित कई राज्यों में आपको केंद्र शासित प्रदेशों में आपको धान की खरीद सुचारू रूप से ये चलते भी देखा गया है, ठीक है। ये देख सकते हैं आप रिपोर्ट धान की खरीद में आपको 16% की वृद्धि दर्ज की गई है पिछले साल की तुलना में। आपके एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि जो 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार आपको जो भी आप धान की जो खरीद है वो कितना % वृद्धि देखा गया है, तो क्या होगा 16% का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में भारत ने मॉरिशस को रक्षा उपकरणों की खरीद के लिए $10 करोड़ का मतलब 720 इंडियन करेंसी आपको कि कर्ज की देने की मतलब समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस दोनों में आपको विदेश मंत्री आपको एस जयशंकर और मॉरिशस के प्रधानमंत्री आपको प्रविंद जगन्नाथ के बीच आपको ये MOU साइन हुआ है, ठीक है। ये याद रखिएगा, प्रधानमंत्री कौन है मॉरिशस के, आपको प्रविंद जगन्नाथ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये देख लीजिए आप रिपोर्ट 720 करोड़ देगा आपको इंडियन गवर्नमेंट आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाल ही में ओडिशा के चांदीपुर में आपको LC-3 से पहली बार आपको स्वदेशी वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल आपको का सफल परीक्षण किया गया है। कौन सा है आपको वर्टिकल लॉन्च आपको सरफेस रेंज आपको सरफेस टू एयर मिसाइल, ठीक है, SAM, ठीक है। यह आपको जो बनाया गया है किसके थ्रू बनाया गया है, DRDO के थ्रू बनाया गया है, ठीक है, मेक इन इंडिया के तहत बनाया गया है, ये भी आपको याद रखना है। और ये जो आपको है इसका शॉर्ट रेंज कितना है, ये इसकी जो मारक क्षमता आपको है 40 किलोमीटर तक है, ठीक है। ये आपको चारों डायरेक्शन में मतलब घूम के मतलब किसी भी डायरेक्शन में आपको 360 डिग्री पर आपको यह ड्रोन को यूज़ किया सकता है। मिसाइल और लड़ाकू विमान को मार गिराने में हेल्पफुल होगा, सहायता करेगा, सक्षम होगा, ठीक है। और यह किसी भी छोटे से छोटे जगह पर भी आपको मतलब सुरक्षा प्रदान करने में मतलब पॉइंट डिफेंस सिस्टम को भी सुरक्षा प्रदान करने में यह सक्षम है, ठीक है। चलिए ये देख लीजिए भारत, ये कुछ इस तरह का है इसका रिपोर्ट। ज़मीन से मार करने वाली मिसाइल मारक क्षमता 40 किलोमीटर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हाल ही में पुदुचेरी के ओडिशा के आपको चीफ मिनिस्टर और गवर्नर कौन है, आप ये कोई बता सकते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं जरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में पुदुचेरी के आपको मुख्यमंत्री जी ने अपना इस्तीफा दे दिया है, ठीक है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि वहाँ इम्पोर्टेंट मतलब अब चुनाव होने वाले हैं, तो ठीक है। कौन है आपको मुख्यमंत्री V नारायण स्वामी, ठीक है, V नारायण स्वामी, ये याद रखिएगा, ठीक है। और किन्हें अपना मतलब इस्तीफा सौंपा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर तिमलिसाई साउंडराजन, ठीक है। इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। ये ऑलरेडी मतलब आपको कहाँ की है आपको, ठीक है। ये आप कोई बता सकता है तो आप बताइए कि मतलब इन्हें मतलब ऑलरेडी ये कहाँ की है, तो ये ऑलरेडी तेलंगाना की है। आपको लेफ्टिनेंट तिमली साउंडराजन जो है ऑलरेडी गवर्नर जो है आपको यहाँ तेलंगाना की है, ठीक है। और इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है। आपको किरण बेदी के बाद उन्हें हटा दिया गया था लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद से, तो अब इन्हें दिया गया है, ठीक है। ये भी याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट है, मुख्यमंत्री V नारायण स्वामी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यही है। चलिए नेक्स्ट क्या है। हाल ही में पहली बार आपको नागालैंड की विधानसभा में आपको राष्ट्रगान बजाया गया है। जब से वो मतलब आपको नागालैंड की स्थापना की गई थी 1963 में, 1 दिसंबर 1963 में आपको इसका स्थापना हुआ था। उसके बाद आपको लगभग 60 साल 58 साल होता है, 60 साल के तकरीबन बोला जा रहा है। 60 साल के बाद आपको विधानसभा में आपको पहली बार आपको राष्ट्रगान बजाया गया है, ठीक है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है आपको नीपू रियो, और यहाँ के राज्यपाल कौन है RN रवि, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये इस स्टेट को याद रखिएगा। आपको UPSC से लेकर आपको वो SSC बैंक ये इस सब में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाल ही में आपको भारत की अंकिता रैना ने फिलिप द्वीप ट्रॉफी आपको हुआ है, फिलिप आइलैंड ट्रॉफी 2021 में आपको अपना पहला WTA खिताब जीता है वर्ल्ड, ठीक है। जिसमें कि आपको अंकिता रैना और उसकी रूसी जोड़ीदार आपको कमिला राखीरोमोवा ने यह फिलिप द्वीप ट्रॉफी 2021 का युगल मतलब स्पर्धा जीता है। मतलब दो मिलके दो लोगों ने खेला है, इस खेल को खेलते हैं, ठीक है, ड्यूल में।
और अंकिता कौमिला की जोड़ी जो है फाइनल में आपको रूस की अन्ना बिल्कोवा और अनास्तानिया आपको पोवा को 2-6, 6-4 और 10-7 से हराया है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। आपको अंकिता रैना है जो कि आपको इंडिया की है, और रसिया की है जो रूस की है आपको कमिला राखीरोमोवा। ठीक है, ये रहा इनका इमेज। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लोग एंड करते हैं। और आप लोगों को कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसका पीडीएफ के लिए टेंशन नहीं लेना, आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप लोग सर्च कर सकते भी हैं, आप मेरे नाम से आर के शरण। ठीक है, इस नाम से भी सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, आपको वहाँ सारा पीडीएफ मिल जाएगा। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट करिए, और लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी करते रहिए। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, थैंक यू।